everyone. So from today we will start our monthly magazine that is of तो हम अगस्त से शुरू करते हैं. So we will start from August. Okay, we'll start from August. So let's start. Our first topic in this is polity and governance. So we will start from this. There are 5 major headings on this topic. Okay, so let's start from the first. Polity and Governance, the Constitution 130th Amendment Bill 2095. Why in use? So Union Home Minister ने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्स्टिट्यूशन में 130th Amendment Bill 2025 in Lok Sabha. Okay, so what is this bill? Now let's see. Bill seeks to provide removal of Prime Minister का removal, Chief Minister का removal and any other minister का removal. क्यों भाई? ऑफ स्टेट सेंटर गवर्नमेंट और यूटी दिल्ली में भी. क्यों ऐसा? क्यों? क्रिमिनल ऑफेंस अगर हुआ और कस्टडी में वो 30 कंसेक्यूटिव डेज तक रहे तो उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा. तो द बिल प्रपोज सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 75 164. सो इफ यू कैन रिकॉल 164 इज रिलेटेड टू गवर्नर, आई थिंक गवर्नर या ओके. सो चेक कर लेना. तो 239 A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द सेम प्रोविजन आर एक्सटेंडेड टू यूटी ऑफ पुडुचेरी. Okay, though the Government of Union Territory Amendment Bill 2095 empowered the President to act similarly, the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025 also supply the same provision to Jammu Kashmir may be allow the LG to remove the Chief Minister or ministers. All three bills have been referred to the Joint Parliamentary Committee to detail examination and डिस्कशंस. ओके, सो की प्रोविज़न क्या है इस बिल के 2025 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है 138 उसका की प्रोविज़न क्या है? द ग्राउंड ऑफ रिमूवल. रिमेंबर दिस इज अ बिल नॉट एन एक्ट, सो दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो बट वी हैव टू रीड बिकॉज इट इज़ इन मैगजीन, सो वी आर रीडिंग दिस. सो ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या है? तो यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर विल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इफ दे आर अरेस्टेड, डिटेन्ड और इन कस्टडी फॉर 30 कंसेक्यूटिव डेज के लिए अगर वो कस्टडी में रहते हैं. ओके, फॉर एनी पनिशेबल ऑफेंस विद 5 और मोर ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा. और ये प्राइम मिनिस्टर पे भी अप्लाई होता है, प्राइम मिनिस्टर पे भी, चीफ मिनिस्टर पे भी और कोई भी मिनिस्टर पे भी, चाहे वो स्टेट का हो, सेंटर का हो या यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का हो. ओके, सो प्रोसीजर फॉर रिमूवल क्या होगा? तो द यूनियन मिनिस्टर के लिए कुछ अलग है, फिर स्टेट मिनिस्टर के लिए है, फिर दिल्ली के मिनिस्टर्स के लिए है, फिर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स के लिए है. सो लेट्स सी वन बाय वन कि यूनियन मिनिस्टर जो होंगे एक्सक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो उन्हें रिमूव कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, 31st डे. और अगर उन्होंने नो एडवाइस इज गिवन ना, तो ऑटोमेटिकली वो सीज हो जाएंगे ऑफिस होल्ड करने से ऑफिस. ओके, तो ऑटोमेटिकली वो रिमूव्ड हो जाएंगे. अगर उनका एडवाइस प्राइम मिनिस्टर का नहीं मिला प्रेसिडेंट को भी, तो 31st डे दो जो मिनिस्टर होंगे यूनियन मिनिस्टर उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा. सेम अप्लाइज टू जो स्टेट के मिनिस्टर हैं, उन्हें गवर्नर जो है वो उनको एडवाइस करेंगे चीफ मिनिस्टर टू रिमूव दैट पर्सन ऑन 31st डे. और अगर 31st डे तक एडवाइस नहीं मिला तो वो मिनिस्टर ऑटोमेटिकली लूज कर देंगे अपना ऑफिस. दिल्ली मिनिस्टर्स का भी है. देखो दिल्ली मिनिस्टर्स के क्या हैं? तो द प्रेसिडेंट रिमूव द मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर. और अगर नहीं मिला एडवाइस तो क्या होगा? सेम जो ऊपर हुआ, रिमूव हो जाएंगे. तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स का देखें तो क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा बाय 31st कॉन्सिक्यूटिव डे ऑफ द कस्टडी. ओके, और अगर उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया तो वो उन्हें ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा. ओके, ऑफिस से. नो बार फॉर लाइक रीअपॉइंटमेंट. अगर मान लो कि वो कस्टडी से बाहर निकल गए और फिर वो रीअपॉइंट होना चाहते हैं तो वो रीअपॉइंट हो सकते हैं. ओके, रीअपॉइंट हो सकते हैं. तो रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हो सकता है, अलाउड है आफ्टर रिलीज फ्रॉम द कस्टडी. आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ दिस बिल. सो लेट्स सी द आर्ग्यूमेंट. उसके बाद हम देखेंगे क्या अगेंस्ट में इसके है, फिर वे फॉरवर्ड. आई थिंक दिस इज द ओके. सो लेट्स पहले हम थोड़े टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन, मोरालिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, प्रोटेक्टिंग पब्लिक ट्रस्ट. सो लेट्स सी पहले दिस टू टॉपिक्स क्या कहता है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन, मोरालिटी एंड एथिकल गवर्नेंस हम इससे मीट कर सकते हैं अगर इस बिल को अपनाया गया तो. अकॉर्डिंग टू दिस बिल, आई एम नॉट सेइंग दिस, अकॉर्डिंग टू दिस बिल. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने मनोज नरूला एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के केस में क्या कहा था कि हैज़ इंडिकेटेड दैट मोरालिटी इज इंट्रिंसिक टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अर्जिंग अगेंस्ट अपॉइंटमेंट
appointing person with serious criminal charges as minister. Okay, so protecting public trust भी हो सकता है इससे. कैसे? So these measures can be seen as a strong stance after corruption and criminalization of politics, potentially enhancing public trust in institutions. So आप खुद ही सोच कर देखो, हमने एक इसे चुनकर भेजा है इलेक्शन के थ्रू, अब ये खुद ही यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट करके जेल में बैठे हैं, तो एंड वहाँ से ही सरकार चला रहे हैं. सो दिस इज़ नॉट फेयर. तो इसी वजह से अकॉर्डिंग टू दिस बिल इट इज सेइंग दैट ये एक एथिकली करेक्ट है. गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, फिर ब्रिजिंग लीगल गैप, फिर फेयरनेस एंड अदर विथ अदर एम्प्लॉय और फिर अदर. तो लेट्स सी दिस ऑल वन बाय वन. सो गुड गवर्नेंस कैसे मीट होगा? इट सीक्स टू एलिमिनेट एनोमली ऑफ गवर्नेंस बाय फ्रॉम जेल. ओके, गवर्नेंस फ्रॉम जेल ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा. Aligning executive function with accountability and addressing constitutional gaps in accountability. Bridging legal gaps. The existing Representation of People Act disqualify elected representatives only after conviction. The bill जो है वो address करता है interim period of arrest and detention, bridging the crucial legal gap. फेयरनेस विथ अदर एम्प्लॉय. अब यहाँ पे देखो, ऑर्डिनरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है 48 आवर्स अगर वो कस्टडी में रहते हैं. सिमिलर स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाई टू मिनिस्टर्स पे क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है ये? सो दैट्स वाई दिस इज सेइंग दैट फेयरनेस विथ अदर एम्प्लॉय. अदर्स यूनिफॉर्म पार्टी एप्लीकेशन, एडवांस पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनलाइजेशन. ओके, so balancing previous arrest and judicial security etc. so अब देखते हैं हम argument against this bill क्या है. पहला है political weaponization threat to federalism. बिल्कुल. तो अब देखते हैं कि central agencies like ED, CBI इनका misuse किया जा सकता है अरेस्ट करने के लिए लीडर्स को flimsy charges पे providing a legal shortcut मिल जाएगा to destabilize government without electoral contest. ओके, सो अब यहाँ पे है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस. लाइक अब तो मान लो किसी के अगेंस्ट और उसे गिल्टी प्रूव भी नहीं किया गया है, 30 दिन का कस्टडी हो गया, तो उसे तो रिमूव कर दिया जाएगा. सो दिस इज नॉट गुड, ऐसा अकॉर्डिंग टू दिस ये विजन. ओके, द बिल इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्ट एंड नेचुरल जस्टिस बाय ट्रिगरिंग रिमूवल बेस्ड ऑन द डिटेंशन अलोन विदाउट कन्विक्शन और इवन द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. तो द सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था लिली थॉम्सन वर्सन यूनियन ऑफ इंडिया में कि डिस्क्वालिफिकेशन बिगिन ओनली अपॉन कन्विक्शन, नॉट अरेस्ट फॉर और डिटेंशन. ओके, सो इनकन्सिस्टेंसी इन ट्रीटमेंट. यहाँ पे देखो इनकन्सिस्टेंसी इन ट्रीटमेंट कैसे है. सो देयर इज एन इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन लेजिस्लेटर्स एंड मिनिस्टर्स while members of while MP or MLAs are disqualified only upon conviction under RP Act, Representation of People Act 1951. Minister under this bill would be forced to resign on mere detention. Okay, so this creates a paradox where a convicted legislator might continue as a minister longer than the arrested minister. Revolving door problem क्या है? So the provision allowing reappointment after arrest from custody could lead to cycle of resignation and reinstatement, causing political instability and potentially incentivizing tactical legal maneuvers. Okay, so executive discretion and politicization कैसे हो सकता है इसका? So these are the points which are against this bill. So the dual mechanism of removal जैसे PM, CM advice और automatic cessation ये सब है, तो could politicize. जैसे मान लो कि PM या फिर CM तो उन्हीं पे ऐसे करेंगे ना एडवाइस की ओके रिमूव दिस, रिमूव नॉट दिस, तो क्या होगा कि ये तो जैसे मान लो PM के अगर कोई डियर वंस हैं या फिर उसके उनके पार्टी के हैं, तो क्या होगा PM या CM की पार्टी के हैं तो उन्हें तो वो रिमूव नहीं करने को कहेंगे, बाकी को रिमूव कर सकते हैं. सो ये यहाँ पे इसका खतरा है कि पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है, अलाउिंग द प्राइम मिनिस्टर टू प्रोटेक्ट अलाइज और रिमूव द हॉस्टाइल चीफ मिनिस्टर टू टारगेट रेवेट, जैसे बदला लेने के लिए. ओके, तो लैक ऑफ सेफ गार्ड, नो प्रोविजन फॉर कंपनसेशन इफ अरेस्ट इज फाउंड to be malicious. Okay, so if it can encourage misuse of prevention detention and law like unlawful UAPA का ये misuse कर सकते हैं 1967 UAPA and Prevention of Money Laundering Act 2002.
एग्जाम्पल है 5000 केसेस रजिस्टर्ड बाय ईडी इन पास्ट 5 ईयर, देवर लेस देन 10% कन्विक्शन। अब बताओ, अब 5000 केसेस हैं, अब सभी को मान लो 30 दिन का कस्टडी करा दिया तो सभी तो रिमूव हो जाएंगे और इससे कितनी बड़ी इंस्टेबिलिटी भी आ जाएगी। सो उसके बाद क्या है कि वो रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी खतरनाक तो बात यह है कि लाइक अगर मान लो किसी को रिमूव करा गया 31st डे, अब वो वापस से वो बाहर आ गए कस्टडी से, उसके बाद वो रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। सो देयर आर सम केसेस, यू कैन रीड इट। ओके, वे फॉरवर्ड देखते हैं। इंटरिम सस्पेंशन rather than overnight removal, outright removal, sorry, rather than outright removal, law could provide for interim suspension of ministerial function during ongoing trial, allowing governance to continue without compromising accountability, strengthening political parties' role. Political party must instill self-discipline and commit to not fielding candidate with criminal records. Okay, focusing on integrity rather than winnability. तो integrity पे ज़्यादा focus होना चाहिए. So law commission recommendation क्या है? Law commission that the framing of charges for offences punishable by up to 5-year imprisonment should be made by additional ground for disqualification. Okay, so these would filter out frivolous or politically motivated arrests by ensuring initial judicial security. Okay, making bail a rule. It is suggested to make bail a rule except to heinous violent crime, so that new provision regarding removal have wider acceptability. Fast tracking criminal cases. Instead of disqualifying minister merely based on arrest, the focus should shift to fast tracking serious criminal cases against minister, ensuring impartial investigation and swifter trials. Establishing an independent review mechanism like a tribunal or a judicial panel would examine whether condition for removal have been made, preventing executive outreach and ensuring impartial application. So this is the second topic. और हम आज फर्स्ट टॉपिक ही करते हैं, अभी थोड़े दिन में we will cover our second topic. Okay.